हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य भर्तियों की अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो दिव्यांग धरना लगातार जारी है। शिक्षा मित्रों को रिपोर्ट का इंतजार है और इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन रद्द हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को लेकर वेतन को क्या स्थितियां बन रही हैं और नई भर्ती विज्ञापन पर क्या कुछ अपडेट्स हैं, सारी की सारी जानकारी आपसे साझा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन यूपीटेट 2021। 16 जनवरी से 6 मार्च के मध्य होगा। एनरोल करिए आज ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है क्रैक यूपीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स। 18 जनवरी से 6 मार्च के बीच होगा। एनरोल करिए। टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के भले ही 2 चरण कंप्लीट हो चुके हों, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कशमकश है दिव्यांग अभ्यर्थियों और त्रुटि संशोधन सहित तीसरी चयन सूची से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर क्या है, दिव्यांगों की लगातार जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही हैं और कहीं ना कहीं महानिदेशक सर ने भी कहा कि इनकी मांगें गलत हैं, और साथ ही साथ त्रुटि संशोधन पर कुछ चीज़ें पॉजिटिव इन नेचर निकल के आई, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आए और अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि जल्द ही केस टू केस स्टडी करके आपके लिए जो आदेश है, सर्कुलर है, वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन त्रुटि संशोधन पर भी कोई राहत देखते नहीं बन रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे दिव्यांग धरना के बारे में। देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर दिव्यांग अभ्यर्थियों ने 35वें दिन भी धरना जारी रखा। अभ्यर्थियों ने फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल और MLC सुरेश त्रिपाठी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने कहा कि वे सामूहिक रूप से मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ज्ञापन देने वालों में ये सब शामिल रहे हैं। तो देख सकते हैं 4% आरक्षण को लेकर लगातार 35वें दिन भी दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थी लगातार 35 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने रद्द किया ड्रग इंस्पेक्टरों की भर्ती का विज्ञापन। नया विज्ञापन जारी करने की प्रदेश सरकार को दी छूट। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ड्रग इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए जारी 10 अगस्त 2016 के विज्ञापन को प्राधिकार विहीन व संबंधित नियम के खिलाफ करार देकर रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस विज्ञापन के जरिए हुए चयन को भी निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार को संबंधित कानून के तहत नया विज्ञापन या शुद्धि पत्र जारी करने की छूट दी है। साथ ही यूपी लोक सेवा आयोग से अपेक्षा की है कि वह लागू कानून के तहत कार्रवाई करे। न्यायमूर्ति AR मसूदी ने यह फैसला आशीष त्यागी व अन्य की याचिका पर दिया। याचियों ने भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा था कि इसमें दी गई अहर्ताएं ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के नियम 49 के तहत वर्णित जरूरी योग्यता के मुताबिक नहीं थी। ऐसे में यह विज्ञापन रद्द किए जाने लायक था। उधर प्रदेश सरकार व यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन को उचित करते हुए याचिका का विरोध किया गया।
तो देख सकते हैं हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है राज्य सरकार के खिलाफ। यहाँ पर जो भर्ती का विज्ञापन है और नियुक्तियां हैं या जो भी संबंधित चयन है उनको निरस्त करते हुए नए तरीके से विज्ञापन की छूट दे दी है। अब वहीं पर एक और अपडेट है, शिक्षा मित्रों को 2.5 साल से है रिपोर्ट का इंतजार। 20 अगस्त 2018 को हुई थी हाई पावर कमेटी की बैठक। देखिए कब बदलेंगे दिन। शिक्षा मित्रों को 12 महीने का मानदेय और सेवा काल 62 वर्ष होने की थी उम्मीद। समायोजन निरस्त होने के बाद 1,55,000 शिक्षा मित्रों के लिए बनी थी कमेटी। देखिए प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के कौशल कुमार सिंह कहते हैं कि हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर शिक्षा मित्रों के भविष्य को स्थायित्व प्रदान करें, जिससे उन्हें प्रतिदिन होने वाली मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिल सके। देखिए प्रदेश के 1,55,000 शिक्षा मित्रों को 2.5 साल से हाई पावर कमेटी का इंतजार है। देखिए 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षा मित्रों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी गठित करने की मांग की थी गठित की थी। शिक्षा मित्रों की प्रमुख मांग में 12 माह का मानदेय देते हुए सेवाकाल 62 वर्ष करने, मानदेय में आवश्यक वृद्धि करने, प्रतिवर्ष महंगाई के क्रम में मानदेय बढ़ाने, टीटी पास सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा देने, 14 सीएल निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सहित शिक्षकों की भांति समस्त लाभ देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इस कमेटी की बैठक 20 अगस्त 2018 को हुई थी, लेकिन रिपोर्ट तकरीबन 2.5 साल बीतने के बावजूद आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। लगभग 20 साल की सेवा के बाद भी सड़क पर खड़े शिक्षा मित्र हाई कमेटी रिपोर्ट लाइए, शिक्षा मित्र बचाइए हैशटैग से पिछले दिनों ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। शुरुआत में 1,70,000 शिक्षा मित्र थे, लेकिन 12-13 हजार शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर चयन और 2,500 के आसपास शिक्षा मित्रों के निधन से वर्तमान में 1,55,000 शिक्षा मित्र बचे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मानदेय बढ़ा करके 10,000 किया गया है। एक ही इनके लिए जो है बात अच्छी हुई है। तो फिलहाल ये शिक्षा मित्रों के रिलेशन में अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट में बढ़ें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन न होने से भटक रहे हैं शिक्षक। देखिए उन्नाव की अपडेट है। अभिलेखों का सत्यापन न होने से नवनियुक्त शिक्षक 3 महीने से वेतन के लिए भटक रहे हैं। विभागीय अधिकारी अभिलेखों के सत्यापन के लिए प्रयागराज बोर्ड व यूनिवर्सिटी भेजने की बात कह रहे हैं, पर अभी तक किसी का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। अगर देखें तो बीएसए प्रदीप कुमार पांडे का स्टेटमेंट है, अभिलेखों का ऑफलाइन सत्यापन के साथ ऑनलाइन भी कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन शिक्षकों का ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा उनका वेतन कर दिया जाएगा। जिन शिक्षकों का ऑफलाइन सत्यापन भेजा गया उनका सत्यापन आने के बाद ही वेतन जारी होगा। अगर देखा जाए तो 891 शिक्षकों की यहाँ पर तैनाती हुई है और एरियर बनने पर भुगतान में आती है दिक्कत। देखिए शिक्षकों का कहना है जिस महीने में सत्यापन पूरा होगा उसी महीने से वेतन मिलेगा, बाकी के दिनों का वेतन न देकर उसे एरियर में शामिल कर दिया जाता है। वहाँ भी चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है तभी फाइलें आगे बढ़ती हैं। जिनसे 10% मिल जाता है उनका एरियर पहले निकलता है, बाकी को कभी बजट नहीं तो कभी फाइल अधूरी की बात कहकर टकराते हैं, तो टालते रहते हैं। बिल्कुल ये हकीकत है। बेसिक शिक्षा विभाग की 10% की यहाँ पर मांग की जाती है। खुलेआम यहाँ पर लूट घसोट का माहौल चल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को विरोध करना चाहिए और शिक्षक संघों को भी आगे आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर 13 लाख अभ्यर्थी असमंजस में 4 साल बाद निकली रीट की विज्ञप्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। देखिए 4 साल के इंतजार के बाद निकली रीट 2021 के फर्स्ट लेवल की विज्ञप्ति फिर कोर्ट पहुंच गई है। मामले में राज्य सरकार की 11 जनवरी को जारी विज्ञप्ति व एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की गाइडलाइंस को हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी गई है। देखिए याचिका में बीएड धारकों को रीट लेवल फर्स्ट में शामिल न करने पर सिर्फ बीएसटीसी धारकों को ही मौका देने को आधार बनाया गया है। एनसीटीई की गाइडलाइन को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि रीट की विज्ञप्ति सही नहीं है।
सुनवाई अगले सप्ताह होगी। रीट 25 अप्रैल को प्रस्तावित है। करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अधिवक्ता कलीम अहमद खान व गीतेश जोशी ने बताया कि रीट 2021 के लेवल फर्स्ट में बीएड धारकों को शामिल नहीं किया गया है और उनसे कम योग्यता वाले बीएसटीसी धारकों को शामिल किया गया है, लेकिन यह शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीएड कैंडिडेट्स को राहत भी कोर्ट की तरफ से देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार की साफ साफ गाइडलाइन है कि बीएड कैंडिडेट को भी इक्विवेलेंट टू डीएलएड और बीएलएड कैंडिडेट मानकर उनको 1 to 5 में या लेवल फर्स्ट में भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना पड़ेगा, जो एक मैंडेटरी फील्ड है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं कि क्या कुछ सुनवाई के बाद निकल के आता है, वहीं पर अगर बात करें तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत प्रथम चरण माह अक्टूबर में नियुक्ति पाए समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय से इस कार्यालय में वापस कर दिए गए हैं, जिसका कारण संबंधित बैंक ड्राफ्ट की भुगतान तिथि समाप्त होना है। सभी अभ्यर्थी अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में अपने बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में प्राप्त कर उन्हें पुनर्दिनांक करवाकर व नए बनवाकर अतिशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें परिषद कार्यालय भेजा जा सके। 13 जनवरी का ये ऑफिशियल लेटर है। वहीं पर नई शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों के द्वारा ग्रीवांस डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होने के बाद 51,112 पोस्ट खाली हैं। 68,500 के 22,000 सीटें खाली हैं। तो 51,000 पदों के साथ और रिक्त पदों को जोड़कर यथाशीघ्र विज्ञापन भर्ती की जाए। और ये ग्रीवांस रिसीव्ड भी हो चुका है और फॉरवर्डेड है उत्तर प्रदेश श्री अरुण कुमार दुबे को, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन अभ्यर्थियों को लगातार नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिव इन नेचर चीज़ें आगे निकल के आए। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।